नमस्कार दोस्तों, आज ही वो जोरदार मैच था जिसका सारी दुनिया इंतज़ार कर रही थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और इस मैच के लिए दुनिया के लोग कितने बेसब्रे थे इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब आज से एक महीना पहले इस मैच की टिकट्स की बुकिंग ओपन हुई तो केवल 300 सेकंड के अंदर ही 1 लाख की कैपेसिटी के स्टेडियम की सारी टिकट्स बुक हो गई, यानी 5 मिनट से भी कम में सारी टिकट्स बिक गई। तो दोस्तों, आज वो दिन था और आज के मैच में सुबह जब टॉस हुआ तो रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए टॉस जीता और तय किया फील्डिंग करेंगे, और इस तरीके से पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आ गई। रिजवान और बाबर आमने सामने खड़े थे और पहला ओवर फेंकने के लिए भुवनेश्वर कुमार को जिम्मेदारी दी गई। पहले ओवर में केवल 1 रन बना जो कि 22 से आया, और दूसरे ओवर की जिम्मेदारी अर्शदीप को दी गई। अर्शदीप अपने T20 वर्ल्ड कप कैरियर का पहला ओवर फेंकने जा रहे थे और पहले ओवर की पहली गेंद पर ही उन्होंने बाबर को LBW आउट कर दिया। बाबर बिना खाता खोले ही वापस लौट गए स्टेडियम में और इस तरीके से रोमांच अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों, अर्शदीप की कैरियर के वर्ल्ड कप का पहली बॉल थी और वो पहली बॉल में ही विकेट लेने में कामयाब हो गए, और वो भी बाबर आजम की। और इसके बाद जब मैच आगे बढ़ा, बाबर की जगह शान मसूद खेलने आए और शान मसूद उसी ओवर की 5वीं बॉल पर रन आउट होते हुए बाल बचे। और इस तरह से अर्शदीप की ओवर की आखिरी गेंद पर, यानी दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर रिजवान ने एक चौका मारा और तब जाके उनका खाता खुला। मैच तीसरे ओवर में पाकिस्तान 10 रन बना चुका था 1 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर अर्शदीप सामने खड़े थे और इस ओवर में अर्शदीप ने रिजवान को कैच आउट करा दिया। केवल 4 रन बनाकर रिजवान वापस लौट गए पवेलियन, और इस तरीके से पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज वापस लौट चुके थे केवल चौथे ओवर में ही, और पाकिस्तान का स्कोर था 15 रन पे 2 विकेट। और इसके बाद आगे बढ़े 5वें 6ठे ओवर में 24 पे 2, 32 पे 2 और 7वें ओवर में बॉलिंग का जिम्मा पांड्या को दिया गया और दूसरे छोर से शमी को जिम्मेदारी दी गई गेंदबाजी की। मैच का 8वां ओवर फेंकने के लिए शमी सामने खड़े थे और उन्होंने अपनी गेंद पर शान मसूद को कैच आउट कराया, लेकिन बहुत जांच पड़ताल के बाद पता चला कि अश्विन ने जो कैच पकड़ा था उसमें गेंद ज़मीन पे लग गई थी और उन्हें नॉट आउट घोषित किया गया। इस तरह से मसूद को ये दूसरी लाइफ मिली। एक बार रन आउट होने से बचे थे और दूसरी बार कैच आउट होने से बचे, और इस तरीके से 10वां ओवर होते होते 60 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर। अब 60 गेंदें फेंकी जानी बाकी थीं और अब तक के जो 60 रन बने थे वो भी 60 गेंदों में बने थे। और फिर दूसरे छोर से बॉलिंग का जिम्मा मिला अश्विन को। अश्विन ने 11वां ओवर फेंकना शुरू किया, तब जाकर पाकिस्तान की इनिंग्स का पहला छक्का लगा जो इफ्तिकार ने मारा। लेकिन इस पहले छक्के के साथ अश्विन का ओवर समाप्त हुआ और 12वां ओवर फेंकने के लिए दूसरे छोर पर अक्षर पटेल आ गए। स्कोर था 70 फॉर 2, यानी 70 रन पे 2 विकेट। और इस 12वें ओवर में पहली ही बॉल पर इफ्तिकार ने एक और छक्का जमाया और दूसरी बॉल पे एक और छक्का लगाया और तीसरी बॉल पर 2 रन लेने के बाद चौथी बॉल पे फिर एक छक्का लगाया, और इस तरीके से इफ्तिकार ने छक्कों की बौछार कर दी। इस चौथे छक्के के साथ राहुल ने बाउंड्री पर इस चौथे छक्के पर इफ्तिकार को कैच आउट करीब कर दिया था, लेकिन वो बॉल को पकड़कर अपना बैलेंस खो बैठे और बॉल के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। इस तरीके से वो छक्का हो गया। और अगले ओवर में शमी ने गेंद संभाली और स्कोर था 91 फॉर 2। 91 फॉर 2 के स्कोर पे 13वां ओवर शुरू हुआ और शमी ने इफ्तिकार को LBW आउट कर दिया। इफ्तिकार 51 रन बनाकर वापस लौटे। 24 गेंदों में उन्होंने 51 रन बनाए और 13वें ओवर की समाप्ति पर
पाकिस्तान 96 रन के स्कोर पर थी 3 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर फेंकने के लिए पांड्या एक बार फिर सामने खड़े थे। 96 फॉर 4। इसी ओवर में उन्होंने पहले ही गेंद पर शादाब को कैच आउट करा दिया। एक बेहतरीन कैच पकड़ा सूर्य कुमार ने। गेंद बहुत ऊंचाई पर गई थी लेकिन सूर्य कुमार बिल्कुल मुस्तैद थे और अपने इसी ओवर की 2 गेंद बाद उन्होंने हैदर को भी कैच आउट करा दिया और ये गेंद एक बार फिर सूर्य कुमार के हाथों में जाके समा गई और हैदर सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। दोस्तों 15वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 106 रन हो गया था 5 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर में पांड्या ने नवाज़ को एक बार फिर हार्दिक द्वारा कैच आउट करा दिया, यानी कि कॉट बिहाइंड। केवल 9 रन बनाकर नवाज़ वापस लौट गए और 17वां एक ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर बॉल अर्शदीप के हाथों में थी। पाकिस्तान का स्कोर था 115 पे 6 विकेट और अर्शदीप ने एक बार फिर गेंद से कमाल दिखाया और ये उनका तीसरा विकेट था आसिफ अली के रूप में। आसिफ अली 2 रन बनाकर कॉट बिहाइंड यानी विकेट कीपर द्वारा कैच कर लिए गए और इस तरीके से पाकिस्तान की पारी अपने अंतिम दौर में थी। एक बार शुरू में लड़खड़ाए, फिर थोड़ा संभले, एक बार फिर लड़खड़ाए, लेकिन आखिरी के 3 ओवर में काफ़ी अच्छी बैटिंग देखने को मिली और 17वां ओवर समाप्त हुआ तो पाकिस्तान ने 120 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था, लेकिन 18वें, 19वें और 20वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते ये स्कोर 151 रन तक पहुंच गया 8 विकेट के नुकसान पर और आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार के पास थी। भुवनेश्वर कुमार ने इसी ओवर में कॉट बिहाइंड करा दिया अफरीदी को और वो अफरीदी 16 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे, लेकिन ये ओवर समाप्त होते होते पाकिस्तान ने 159 रन का स्कोर खड़ा कर दिया 159 8 विकेट के नुकसान पर और शान मसूद जिन्हें 2 लाइफ मिली, 2 बार आउट होने से बचे, वो नॉट आउट रहे 52 रन्स बनाकर 42 बॉल्स में और इस तरीके से पाकिस्तान की पारी क्लोज हो गई 159 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा इसी तरीके से ताज़ा तरीन T20 वर्ल्ड कप की सारी खबरें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए जय हिंद।